दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा किस तरह एक अनाथ लड़की एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन लेती है और हमेशा उस स्कूल में टॉप आती है। प्रिंसिपल की बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जो कि अनाथ लड़की से बहुत जलती थी। देखिए अब आगे प्रिंसिपल की बेटी ऋषिका और अनाथ लड़की क्या कभी दोस्त बन पाएंगी या नहीं। हर्षिता एग्जाम में फर्स्ट आना चाहती थी, इसलिए वह दिन रात पढ़ाई करने लगी। अरे वाह, मेरी बेटी कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। हर्षिता बेटा। हाँ माँ। बेटा तुम कितनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही हो, देखना तुम ही क्लास में फर्स्ट आओगी बेटा और तुम मेरा नाम रोशन करोगी बेटा। चलो बेटा आप खाना खा लो। चलो। नहीं माँ, अभी मुझे भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी माँ, मेरा लेसन कंप्लीट कर। बेटा खाना बहुत जरूरी है और तुम पढ़ाई के आगे खाना ही भूल जाती हो बेटा। अरे बेटा ये किताबें रखो और खाना खाओ। चलो बेटा। मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसने एक अनाथ को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे नहीं मिलती तो इस अनाथ को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता। देखना मैं ना आपका नाम रोशन जरूर करूँगी। खबरदार, अपने आप को अनाथ कहा था। एक तो मुझे माँ भी बोलती हो और अनाथ भी कहती हो। मैंने कोई एहसान नहीं किया बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। और चलो बेटा अब तुम खाना खा लो। हाँ कुछ अनकही सी है ये कहानी, कुछ भी। खाना खाने के बाद हर्षिता दोबारा पढ़ाई करने लगती है। इस अनाथ लड़की को तो मैं अपने स्कूल से निकाल कर ही रहूंगी। अरे वाह वाह ऋषिका, तेरा तो क्या कहना। अब तो ये अनाथ लड़की स्कूल से निकल ही जाएगी और फिर मैं आया करूंगी फर्स्ट। हर्षिता अब तू अपने बोरिया बिस्तर बांध ले क्योंकि तेरा स्कूल से पत्ता कटने वाला है। अब मैं आऊंगी फर्स्ट, अब मैं कभी भी सेकंड नहीं आऊंगी। अब आएगा असली मजा। अब मेरा प्लान कोई चौपट नहीं कर सकता। अब तो मैं उस हर्षिता की बच्ची को स्कूल से निकाल कर ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो बच्चों आज से तुम्हारे हो गए हैं एग्जाम स्टार्ट और जो भी कोई बच्चा मुझे एग्जाम में चीटिंग करते हुए दिख गया ना तो उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। खैर नहीं है उसकी, प्रिंसिपल से शिकायत करूँगी, समझे। ये लो तुम्हारी एग्जाम बुक, ये तुम्हारी। अभी मैम की नज़र हमारे तरफ नहीं है, ये सही मौका है। ये चिट इस अनाथ लड़की के पास डाल देती हूँ मैं। ये क्या, तुम क्लास में चिट लेकर आई हो? खड़ी हो जाओ। तभी मैं कहूँ तुम इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम क्यों लिख रही हो? चिट लेकर आती हो क्लास में? तुम्हें इस स्कूल से निकालना ही पड़ेगा, चीटिंग करती हो। मैम मुझे नहीं पता ये चिट कहाँ से आई है, मैं चिट लेकर नहीं आई थी मैम। मैम मेरा विश्वास कीजिए, मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर याद कर आई थी मैम।
प्रिंसिपल ही डिसाइड करेंगे तुम इस स्कूल में रहोगी या फिर नहीं। चीटिंग करती हो, चलो प्रिंसिपल सर के पास। निकलो क्लास से बाहर। देखो सावित्री, मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ लड़की को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दे दिया। क्या ये तुम्हारा इस तरह नाम रोशन करेगी स्कूल में चीटिंग कर कर? इसने तो हमारे स्कूल का नाम खराब कर दिया है। ले जाओ इस अनाथ को यहाँ से, ये स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है। और निकल जाओ तुम दोनों भी यहाँ से, जाओ। जैसा मैंने सोचा था आखिरकार वैसा ही हुआ। साहब जी, मुझे पता है मेरी बेटी हर्षिता ने कोई भी चीटिंग नहीं की साहब जी, इसलिए आपकी बेटी ने मेरी बेटी को फंसाने के लिए ये सब किया। अगर मैं चाहती तो आपकी बेटी की सच्चाई सारे स्कूल के सामने ला सकती थी, पर मैंने आपका नमक खाया है ना सर जी। और मैं नहीं चाहती ऋषिका की छोटी सी गलती की वजह से उसका भविष्य खराब हो जाए। ऋषिका, मुझे अच्छे से बताया, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना हर्षिता को फंसाने के लिए। सावित्री ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे कितना जलती थी। ऋषिका, तुम इस काम में इतना आगे निकल जाओगी मैं कभी सोच नहीं सकती थी। बेटा, विद्या तो एक ऐसी चीज है जो कभी किसी से कोई नहीं छीन सकता। चलो अब तुम जल्दी से हर्षिता से माफी मांगो। और तुम्हें सावित्री का भड़कपन देखना चाहिए कि वो सब कुछ जानती हुई भी उसने स्कूल में किसी से कुछ नहीं कहा, ताकि तुम्हारे मम्मी पापा के सारे स्कूल के सामने इंसल्ट ना हो, इसलिए बेचारी चुप रही। अब जाओ जल्दी से माफी मांगो। हर्षिता, मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी हर्षिता। कोई बात नहीं ऋषिका, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अच्छा, तो तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। तो आज से हम फ्रेंड्स? हाँ। मेरे दिन रात, ये सुबह शाम, ये मेरी सारी जिंदगी। अरे ये क्या ऋषिका इस अनाथ लड़की के साथ? मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी। हाँ, तुमने सही कहा। तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। अरे ऋषिका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम इस अनाथ लड़की के साथ हो। आज से अब तुम इसे अनाथ नहीं अपनी दोस्त समझना, क्योंकि आज से ये हमारी दोस्त है। क्या सच्ची? मुझे